सिंह राशि वालों ने रिश्तों के प्रति अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी उन्हीं इच्छाओं से घिरा हुआ है और उस रिश्ते से आपको उस तरह का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए आपका मन कुछ परेशान सा है। क्या करना चाहिए इस समय में? बातचीत करनी होगी, विचारों के आदान प्रदान से कई तरह की चीज़ों को संभालने में मदद भी मिलेगी, पर फिलहाल अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को भी थामना होगा ताकि आप सही समय पर किसी रिश्ते को आगे बढ़ा पाएं। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक होना भी अपने आप में बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि उससे इंसान गलत फैसले करता है। आपके लिए भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप जल्दबाजी में किसी को खुश करने के लिए अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं और यही ठीक नहीं है। वैसे भी अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि अचानक रातों रात कुछ हो जाएगा। काम और कारोबार को लेकर हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तकदीर आपका साथ निभा रही है, पर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए या काम को बेहतर करने के लिए बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि अच्छे हालात के बावजूद काम में सुधार नहीं हो रहा। आर्थिक स्थिति संभली हुई है और उस दिशा में कोई कमी नहीं, फिर भी उन कमियों को सुधारना होगा जो इस समय नजर आ रही, और उसमें एक कमी यह है कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर पा रहे और इसी वजह से आपकी मेहनत भी दबी पड़ी है। जैसे कन्या राशि वाले समझ लें कि जिंदगी में ज़रूरतें बढ़ जाना और उन्हें पूरा करना कभी कभी प्राथमिकता हो जाती है, और इस समय आप ऐसा कर भी पाएंगे। ये और बात है कि आपको ऐसा करने के लिए पैसे से जुड़ी सही योजना बनानी होगी। रिश्तों के प्रति सिर्फ सुकून बनाए रखना ही काफ़ी नहीं होता, रिश्तों में लोगों की इच्छाओं को भी पूरा करना ही पड़ता है। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, जिसके चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए भरोसा भी बनाना होगा और ऐसे नुकसान से भी बचना होगा जो लोगों की नाराजगियों की वजह से बन रहा हो। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों के जो भी विचार बन रहे हैं उनमें गलतियां ना निकालें। हो सकता है उनके विचार बार बार बदलते चले जाएं, पर उनके नज़रिए को समझने की कोशिश कर लें ताकि आपको उनका आंकलन करने में कोई कमी ना रह जाए। किसी ज़मीन जायदाद में निवेश का अच्छा समय बना हुआ है, और अगर आप ऐसा विचार बनाना चाहेंगे तो बहुत हद तक संभव है कि बात बन जाए। उसके लिए आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा और आप फैसला भी आसानी से कर पाएंगे, पर इस बात पर नज़र रखनी होगी कि कहीं आप ज़्यादा कीमत तो नहीं चुका रहे। और अब वक्त आ गया है सवाल का, और सवाल हमारे सामने आ रहा है संजीव कुमार का। 16/9/1989 16/9/1979 2:05 दोपहर में जन्म हुआ है, झज्जर जिले में आपका। 2003 में सुरक्षा विभाग में कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपने नौकरी की और लंबे वक्त तक, कई साल तक आपने काम किया। उसके बाद आपने पार्टनरशिप में कंपनी खोली, काम कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। साथ ही साथ आपका एक इंस्टीट्यूट भी है जो कि आपकी फील्ड से ही संबंधित है। सब कुछ कर्ज लेकर आप कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। काम वैसा नतीजा नहीं दे रहा जैसा कि आप चाहते थे, तो अब आप परेशान हैं। शायद आपने कहीं से सुना कि पितृ दोष तो नहीं है या कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। आइए चलते हैं ज्योतिष गुरु के पास, ये देखने की कुंडली इनकी क्या कहती है और क्या सुझाव इनके लिए निकल कर आते हैं इनकी कुंडली से। संजीव जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2025 तक। काम अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो आपने एक कंपनी खोली है पार्टनरशिप में, फिर आपने एक इंस्टीट्यूशन भी खोली है, अपने काम को लेके आप कुछ सिखाते हैं, पर फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा लगन बनाए रखने की ज़रूरत है। ये आपकी कुंडली का इशारा है। जब तक वो अंदर से वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, आप उस जुनून के साथ अपने काम से नहीं जुड़ेंगे, तो ये मध्यम सही स्थिति नज़र आ रही है, और आगे चल के भी फिर उस इंटरेस्ट को ही पैदा करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा 2025-26 में भी। तो लंबा समय ऐसा है जिसमें आपकी ओर इशारा ये है या आपकी ओर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कितना आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उस इन्वॉल्वमेंट में सुधार लाने की गुंजाइश भी है, और पर आपके अंदर क्षमता है। कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और आज से ही वो कोशिश करनी पड़ेगी। आगे जाके कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। तो जिस रूप से आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें
थोड़ी सी लगन पैदा कर लीजिए। तो आगे बढ़े, आप सबको याद दिला दें कि rajbhal@timesgroup.com हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी है प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना सवाल हमें भेजें। और सवाल जब भी भेजें तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर, थोड़ा विस्तार से लिखें कि क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंडर मिलता है तो आपके सवाल का सटीक आंकलन भी आप तक पहुंच जाता है। तो ये एक ज़रूरी बात है। और दूसरी ज़रूरी बात है भविष्य दर्पण, जो अभी खुलना बाकी है प्रोग्राम के आखिर में। तो ये साथ बनाए रखिए। साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे हैं मंगल और उसके आप पर पड़ने वाले प्रभावों की, मंगली और उसको लेकर शादी से जुड़ी तमाम बातों की अभी बातचीत करना हमें बाकी है। अभी हम तुला और वृश्चिक आपकी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम मंगल और उससे जुड़ी क्या सच्चाई है उसे समझेंगे ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों के लिए काम और कारोबार की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो आपको नई प्रेरणा दे और उसके चलते आप खुद को साबित करने की कोशिश कर पाएं। पर यह समय थोड़ा सा कठिन है। कई सारी चुनौतियां हैं जो साथ ही साथ चल रही, इसलिए आपको किसी भी प्रयास में बहुत केंद्रित रहना होगा। क्या करना चाहिए इस समय? गलती करते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि इस समय आपसे गलती करवा सकता है। जल्दबाजी में किए गए कोई भी फैसले आपकी मुश्किलों का कारण भी बन सकते हैं। क्या ना करें समय? निजी जीवन में अपनों से किसी भी तरह के विचारों के मतभेद में बिल्कुल ना पड़ें। इस बात से परेशान ना होते चले जाएं कि लोग आपको किस तरह का दबाव दे रहे हैं। हो सकता है लोग आपको किसी नुकसान से ही बचाना चाह रहे हैं। पढ़ाई की दिशा में अपनी मेहनत को बढ़ाया जा सकता है। आपके अंदर प्रेरणा भी है कि आप अपना भविष्य बना सकें। सिर्फ एक ही कमी है कि आप नियमित नहीं हैं और जरूरत से ज्यादा आलसी होते चले जा रहे हैं। रिश्तों में बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो अपनों को समझने में कमी रह जाएगी और फासले बढ़ जाएंगे। और ये समय ऐसा है जिसमें आप खुद फासले बनाते चले जा रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसे एक साथ संभाल लेने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों की हालात ने भरपूर मदद की है और आर्थिक स्थिति बेहतर करने में तकदीर ने आपका साथ निभाया है। यही वजह है कि यह समय आपको अपनों से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? दूर स्थान से जुड़ी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं और अपनों से लाभ भी हो सकता है, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगानी होगी और बिना सोचे समझे अपना नुकसान करते चले जाने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? कोई भी बात इस रूप से ना कहें जो किसी को बुरी लगे, इसलिए किसी पर भी कोई दबाव ना बनाते चले जाएं। अपनी बात बहुत सहजता से कहें और उसे मनवाने की कोशिश ना करें। कुछ पढ़कर और कुछ सीखकर अपने ज्ञान को बढ़ाना इस समय की आपकी प्राथमिकता है और आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे और संभाल भी पाएंगे। आपकी इसी मेहनत का अच्छा फल काम और कारोबार में आपकी उन्नति के रूप में जरूर मिलेगा। रिश्तों की अच्छाई को संभाले रखना है तो अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को हटा दें, क्योंकि अगर मन में पहले से ही कोई गलत विचार होगा तो लोगों से जुड़ना भी मुश्किल ही होता चला जाएगा।